हेलो फ्रेंड्स। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म भरने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या-क्या आवश्यकताएं होंगी, फोटो सिग्नेचर कैसा होगा, क्या जो बच्चे ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं या लास्ट ईयर जो एग्जाम दे चुके हैं क्या वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं जहाँ पे ये अप्लाई नाउ करके आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई फॉर्म भर रखे हैं, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी जो भी हो, तो इसका मतलब आपने पहले से ओटीआर कर रखा है, तो आप ऑलरेडी अकाउंट पे जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और आप अगर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ इसी में नीचे लेटेस्ट अपडेट में दिया गया है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लिए, इस पर आप क्लिक करेंगे आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के माध्यम से हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारियां देना चाहते हैं जो फॉर्म भरने से पहले जानना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 14/9/2024 से, यानी कि आज से ही इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 13/10/2024, 13/10/2024 रात 11 बजे तक ये फॉर्म फिल होंगे। और पेमेंट 14 को भी आप कर सकते हैं। और इसका जो है, जैसे फॉर्म में आपका कोई करेक्शन हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधारने का भी मौका आपको दिया जाएगा, जो 16 से 25 तक वो उसका लिंक ओपन रहेगा। तो आप उसमें, जैसे पहली चीज तो आप प्रयास करिए कि किसी तरह की गलती ना हो। तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, जिससे आपको पूरी जानकारी हो सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। जैसे कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए B2, इसी तरह स्टेशन मास्टर के लिए A2, गुड्स ट्रेन मैनेजर E2। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड का जो ये कोड दिया गया है, इसमें क्या क्या मांगा गया है कि आपकी आइज क्या होनी चाहिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, इसका डिटेल पूरा आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। और ये कुछ मैंने दिखाया है आपको, जैसे A2 के लिए क्या डिस्टेंस विजन होना चाहिए, नियर विजन क्या होना चाहिए, इसी तरह E3 के लिए क्या फिजिकली फिट होना चाहिए। तो ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह अब आगे हम बात करेंगे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको चश्मा तो लगता है, लेकिन वो बाद में लेसिक सर्जरी करवा लेते हैं अपनी आई करेक्शन के लिए। तो ये जो है इसमें क्लियर दिया गया है कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट हैविंग स्टैंडर्ड A2 A3, यानी A2 A3 के लिए जो लेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। और आगे बात किया जाए कि ओबीसी SC ST कैंडिडेट्स के लिए एज में क्या रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा। तो पहली चीज तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एज के बारे में क्या दिया गया है। जो 18 से 36 वर्ष तक के कैंडिडेट्स जो है, एज इसमें मांगा गया है 18 से 36 साल तक के लिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की यहाँ छूट मिलेगी, SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। इसी तरह एक्स सर्विसमैन PWBD कैंडिडेट्स के लिए सबका अलग अलग इसमें दिया गया है कि कितने साल की आपको छूट मिलने वाली है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का फीस क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है, लेकिन फीमेल, ट्रांसजेंडर, SC ST और जो कैंडिडेट ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, ईबीसी का मतलब जिनका एनुअल फैमिली इनकम एनुअल जो है 50,000 से कम का है, तो वो लोग ईबीसी कैंडिडेट्स माने जाते हैं। उनकी फीस 250 रुपये यहाँ पे लगनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईबीसी के बारे में दिया गया है। कैंडिडेट्स आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन ₹50,000, यानी 50,000 से कम की जिनकी फैमिली इनकम है वो ईबीसी में अप्लाई करेंगे तो उनका 250 रुपये ही लगेगा। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये ओबीसी सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ओबीसी सर्टिफिकेट तो विशेष तौर पर जैसे दो बनते हैं, स्टेट का अलग बनता है, सेंटर का अलग बनता है। तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ स्टेट वाला सेंटर वाला लगेगा, स्टेट वाला नहीं लगेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। जैसे देखिए लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका मैं अभी फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह का होता है डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट का जो है क्रूशियल डेट यानी लास्ट डेट कब तक का डॉक्यूमेंट मान्य होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है, कम्युनिटी स्टेटस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर अवेलेबल रिजर्वेशन। यानी रिजर्वेशन लेने के लिए आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो ये फॉर्म का लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि जो है, अगर आप सोचते हैं कि हम बाद में बनवा लेंगे, वेरिफिकेशन टाइम बनवा लेंगे, तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए अगर अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसको आप तत्काल बनवा लीजिए। ये आपके नियर में CSC वगैरह में बन जाता है। ये आपको मैंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट का
दिखाया हुआ है कि ये यहाँ पे लिखा होता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओबीसी सर्टिफिकेट है। और जो इसका फॉर्मेट है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ क्लैरिफाई दैट, ये जो चीजें उसमें नोटिस में दिया गया है वही सेम चीज यहाँ प्रिंटेड होता है, यहाँ पे आपका नाम भी प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश शासन ने तो इसे बनाया है, लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट न लिख करके अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसा लगेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फोटोग्राफ मांगा गया है, व्हाइट लाइट बैकग्राउंड का मांगा गया है। व्हाइट कलर मतलब कि बैकग्राउंड व्हाइट हो या फिर लाइट कलर बैकग्राउंड हो, और कलर फोटोग्राफ हो, लेटेस्ट फोटो हो। इसका साइज क्या दिया गया है, इसमें 20 से 50 केबी मैक्सिमम साइज होना चाहिए, और इसका पिक्सल 320 से 240 होना चाहिए। इसी तरह हम इसका सिग्नेचर देखेंगे तो सिग्नेचर 50 mm टू 20 mm का बॉक्स आपको बना करके व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको साइन कर लेना है। तो साइन जो है ब्लू से नहीं करना, ब्लैक से करना है केवल इसमें, चूंकि ब्लैक के बारे में ही दिया गया है। और आपका जो है सिग्नेचर का साइज क्या होगा, तो 10 केबी से 40 केबी का साइज होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली इसमें कहा गया है कि जो ये अवेल फ्री ट्रैवल यानी फ्री ट्रैवल लिंक जो इनका मिलता है सर्टिफिकेट्स वगैरह कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, टिकट एक तरह से जो इनको मिलता है, तो आप अगर टिकट लेना चाहते हैं, फ्री ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको SC ST वाला सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ेगा, तभी आप जो है टिकट के लिए आपको मान्य किया जाएगा। और बाकी मैं बात करूं तो जो जो कैंडिडेट्स इसमें जो है ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है, अभी अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है या लास्ट सेमेस्टर एग्जाम दिया है और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो कैंडिडेट लास्ट डेट फॉर्म तक यानी कि 13/10/24 तक अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तभी वो ये फॉर्म को भर पाएंगे। अगर तब तक रिजल्ट आपका नहीं आता है, रिजल्ट उसके बाद आता है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम रेलवे की सभी अपडेट्स आपको देते रहें। थैंक यू।